हो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज हमें इन्हें जगाने का वक्त आ गया है। जिस तरह अर्जुन ने अभिमन्यु को गर्भ में संवाद से बताया था, ज्ञान दिया था, आज हम उसी को गढ़ने आए हैं, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली। मायरा, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रही गुरुदेव इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। सुभद्रा, अर्जुन, मैं आपकी बात से थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रही कि क्या चीज़, किस विषय के बारे में आप हमें बताना चाह रही हैं। दीदी, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, गर्भ संस्कार के बारे में उन्होंने हमें बताया है। आज मैं उसी के पन्ने कुछ खोलने आई हूँ आप सबके समक्ष। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नई पीढ़ी के नव निर्माण से पहले ही 100 वर्ष पहले हमें उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 100 वर्ष बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। तो बीज बोने से पहले खेत के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह आज हमें ज़रूरत है कि हम नव पीढ़ी का नव निर्माण करने जा रहे हैं, तो हम उस खेत को वापस से बोएं, अपनी संस्कारवान बच्चों को आगे बढ़ाएं। आदमी को खल रहा है आदमी, मरुस्थल सा जल रहा है आदमी, एक दूसरे का खून पीकर आज का पल रहा है आदमी। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार स्नेह सब देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, बच्चा जो भी मांगे वो सब देते हैं। पर जब बच्चे की बारी आती है, तो जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तब क्या माता पिता को वो लाड़, वो प्यार, वो सम्मान, वो सब नहीं चाहिए? और तब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आज का युग तो ऐसा आ रहा है, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आज इंसान में, मनुष्य में मनुष्यता कहाँ है? आज का इंसान मानव बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आज आप मानव को महामानव बनाने की बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि महामानव का निर्माण हो सकता है। आप बताएं, मुझे तो ये बड़ा असंभव लग रहा है। पहले पूर्व की माताओं को सभी को ज्ञात था कि किस तरह से हम महामानव को गढ़ सकते हैं। वो कहती हैं, पूर्व की माताएं ऐसा कहती हैं कि हमारे दृढ़ इच्छा और संकल्प से हम महामानवों को गढ़ सकते हैं। था, उन्होंने ही भारत को सोने की चिड़िया कहलाया। उन महामानवों को आज हम गढ़ने का समय आ गया है। आज हम अगर बात करें रानी मदालसा की, तो रानी मदालसा के 3 पुत्रों को उन्होंने, पहले 3 पुत्रों को उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बनाया, और राजा की इच्छा जताने पर उन्होंने 4थे पुत्र को सम्राट बनवाया। तो क्या उनकी दृढ़ इच्छा ऐसी थी कि वो ब्रह्मज्ञानी बना सकती थी? बिल्कुल बना सकती थी। हमारी दृढ़ इच्छा जितनी मजबूत होगी, हमारी भावी माताओं की जो इच्छा होगी, हम उसे पूर्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने 12 साल की तपस्या की थी प्रद्युम्न को पाने के लिए। शिव जी ने तपस्या की थी कार्तिकेय जी को पाने के लिए, और माता अंजनी ने तपस्या की थी हनुमान जी को पाने के लिए। तो आज हमें उसी तपस्या की आवश्यकता है जो महामानवों को गढ़ने में हमारी सहायता करेगी। आप कह रही हैं कि पहले लोग जो तप करते थे, यानी 100 साल रामचंद्र जी के माता पिता ने तप करा, दशरथ जी ने और कौशल्या जी ने। हनुमान जी को पाने के लिए माता अंजनी ने तप करा, उन्होंने 2 जन्म का तप करा। रामचंद्र जी के पिता दशरथ ने, माँ कौशल्या ने 100 वर्ष का तप करा। अरे आजकल का जीवन तो 70 साल का है। सहमत हैं आप मेरे से? आज का जीवन हम मैक्सिमम या मिनिमम 70 वर्ष का मानते हैं, तो 100 साल का तप करना तो बड़ा असंभव सा है। तो कुछ ऐसा है कि इसी समय काल में हम कुछ कर पाए? जी बिल्कुल दीदी, एग्जैक्टली। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए बहुत ही सरल और आसान तरीका बताया। पर क्या आज हमें महामानवों को गढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। आज हमें, हमारे पास जो आपदाएं आ रही हैं, कहीं पे युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं पे भारी बरसात हो रही है, कहीं पे तूफान हुआ है, कहीं पे किसी को किस तरह की नई नई बीमारियां हो रही हैं, तो क्या इन सब का समाधान महामानव ही कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन महामानवों को गढ़ने के लिए भावी माताओं को, सुभद्रा को जगाने की आवश्यकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें आज 100 वर्ष की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आज हमें भावी माताओं को जगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्भ
धारण से पहले 3 महीना पहले ही जगाने की आवश्यकता है, जहां गर्भवती माताएं बहनें अपनी दृढ़ इच्छा से संकल्प के साथ संतति को जन सकती हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकती हैं। जिस प्रकार हम जैसे नींव डालेंगे गर्भ में, हम जैसे अच्छे बीज डालेंगे, जैसे हम खेती के लिए हमें अच्छे बीज की आवश्यकता है, अच्छे खाद की आवश्यकता है, अच्छे पानी की आवश्यकता है, उसी तरह भावी माताओं को भी एक ऐसे ही दृढ़ इच्छा संकल्प के साथ आगे बढ़ने की सोच की आवश्यकता है। तो क्या जब हम हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो क्या हम तैयारी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हम ऐसी तैयारी करते हैं, हम घर के सभी सदस्य को कह देते हैं कि आज शोर मत करना, हल्ला मत करना, अच्छा खाना बनेगा, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा। बच्चों को स्पेशली हम बता देते हैं कि आज लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मेहमान आ रहे हैं। तो जब आज हम एक परमानेंट दिव्य चेतना को लाने जा रहे हैं तो क्या हमें उसे गढ़ने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, हमें गढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरीके का हम दृढ़ इच्छा संकल्प के साथ गढ़ेंगे, मान करेंगे, उसी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी आपकी बात से मुझे बस इतना समझ में आया है कि जब एक नवविवाहिता माता पिता बनना चाहें तो गर्भ से 3 महीने पूर्व वो तैयारी करें और फिर महीने बाद की तैयारी करें, पर उसके बाद भी कुछ करना होता है क्या? जी बिल्कुल, हमें 9 महीने पहले तो जब हमारा गर्भधारण हो गया तब तो तैयारी करनी ही करनी है। उससे पहले हमें खेत की तैयारी भी तो करनी है। हमें हमारी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, हमें शांत रहने की आवश्यकता है, हमें हमारे भोजन को सुधारने की आवश्यकता है। तो जब हम अगर 9 महीने पहले भी तैयारी करेंगे तो हमारी फसल कितनी अच्छी होगी। जितनी गहरी नींव होगी उतनी ही मजबूत इमारत बनेगी। वैसे ही गर्भवती माता को अपनी नींव कीने की आवश्यकता है। हमारे पास समय होता है बच्चे को गढ़ने के लिए 7 साल तक की उम्र का। आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। 7 साल की आयु तक हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 7 साल की आयु तक हम बच्चों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम उन्हें सिखा सकते हैं। कुम्हार के तरीके से समझाना चाहूँगी। जिस तरह एक कुम्हार अपनी मटके को बनाने के लिए अच्छी मिट्टी का चुनाव करता है, उसी तरह से गूंथता है, उसको अच्छे से सांचे में डालने के लिए उसको एक आकार देता है, आकृति देता है। वैसे ही आज हमें उस संतति को गढ़ने के लिए हमें एक अच्छे जीव की दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ जो बात हो रही है शायद किसी को थोड़ी समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो बात संवाद चल रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हमारा बच्चा नहीं बन रहा। क्या कारण है? क्या हमने परवरिश में कमी करी? क्या हमने इन्हें नहीं दिया कि जो हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा वैसा नहीं बन पा रहा? उस समस्या के बारे में जो उन्होंने स्टॉल लगाया उसके बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। तो इन्होंने अभी तक जो मुझे समझ में आया है, इन्होंने बताया है कि जब एक नवविवाहित जोड़े को माता पिता बनना है तो उससे 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी होती है। ये यहाँ पे कहना चाह रही हैं कि जैसे खेत में हम अच्छा बीज डालेंगे तो फसल अच्छी आएगी। आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं? ठीक है। तो इसी प्रकार इनकी बातों से जो मुझे पता चला कि यदि हम ईश्वर का अंश अपने गर्भ में लाना चाह रहे हैं तो हमें भी तो वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, वैसे संस्कार देने पड़ेंगे, है ना? उसी चीज़ों को क्या करना चाहिए वही हम इनसे जानना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज़ आ गई, चलिए जो महिला घर पे है वो तो पूजा पाठ संस्कार तप सब कर लेगी, परंतु आज की नारी घर के परिवार चलाने के साथ साथ जॉब में भी जा रही है। तो जो महिला जॉब जा रही है, जो ऑफिस का काम कर रही है, जो घर पे खाना बना रही है, परिवार चला रही है, ऑफिस चला रही है, तो वो महिलाएं किस तरह से संस्कार दें, किस तरह से मैनेज करें इन चीज़ों को, ये आप बताएं थोड़ा सा। और बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा है आज की नारियां ही हम निर्माण करेंगी। तो बिल्कुल वही महिलाएं जो कुछ IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, वही नव पीढ़ी का निर्माण कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं? आप जब सुबह उठते हैं तो क्या आप भगवान को थैंक यू बोलते हैं? आप ग्रैटिट्यूड बताते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने एक हमें नए दिन को शुरू करने के लिए आशीर्वाद दिया। तो आज हमें वैसे ही दिनचर्या को अपने शुरू करना है। हमें पहले ग्रैटिट्यूड
देना है, भगवान जी को थैंक यू बोलना है, घर के सभी सदस्यों को थैंक यू बोलना है जिन्होंने हमारे दिनचर्या में हमारी मदद करी, कुछ भी काम करने में हमारी मदद करी, हमारे भाई बहनों को हमें थैंक यू देना है। तो हम ग्रैटिट्यूड तो हमने कर लिया, अब हमें सुबह का अपना आगे का काम बढ़ाना है। तो बिल्कुल आप अपना टिफ़िन पैक कीजिए और ऑफिस के लिए निकले। जब जो आपका समय निकलेगा ट्रैवलिंग में, तो आपको ट्रैवलिंग वाले समय में क्या करना है, भजन, कोई आपको अच्छा मधुर भजन सुन सकते हैं, कोई संगीत सुन सकते हैं, कोई आप मंत्र जाप कर सकते हैं, और आप गर्भ संवाद भी कर सकते हैं। गर्भ संवाद कैसे करेंगे, आप बताइए अपने शिशु को जो आपके गर्भ में है कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हमारा दिन का पूरा ये रूटीन रहेगा। आप किसी महामानव के बारे में बता सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि आज हमारा ये दिनचर्या रहेगा, तो आज मेरे को ये काम करना है। जब आप उसको गर्भ में ही टीचिंग देने लग जाएंगे, तो बिल्कुल संभव है कि जब वो इस धरती पर आ जाएगा, तो उसमें आपका समय उस टाइम पे लगेगा उसको समझाने में। आपने वो गर्भ से पहले ही, गर्भ में था वो शिशु, तभी आपने उसको जब ये शिक्षाएं दे दी, तो गर्भ के बाद जब वो धरती पे आ जाएगा तो तब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें, अगर ऑफिस में हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा हो, तो हमें क्या बोलना है, हमारे सर ने हमें डांट लगा दिया है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमेडी वीडियो देख लेंगे, ताकि हमारी गलती थी तो हमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो हम सुधार करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें माइंडसेट इम्प्रूव अपना करना है। हम जब शाम को वापस घर आएँ, तो हमें 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन की आवश्यकता है, लंबी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है। जब हम शिशु को बताएंगे कि अब हम शांत हैं, तो आपको भी इसी तरीके से शांत होना है, योग प्राणायाम करना है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। गुरुदेव ने कहा है कि हर भावी माता को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, जब अगर आप कुछ नई पीढ़ी को आप लाना चाहते हैं। अब अपनी आगे वाली लाइफ आपकी डिफ़िकल्ट ना हो, तो इसलिए आप सब के वक्त ही कुछ ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा जो आपको बाद में ना करनी पड़े। तो माइंडसेट बदल सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो बर्डन सा लगे, ये हम हमारी दिनचर्या के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। आपने एक बात करी गर्भ संवाद की। गर्भ संवाद हमने एक मूवी देखी थी, 3 इडियट्स, शायद सभी ने देखी हो, कुछ ने नहीं देखी हो। तो उसमें जब माँ अपने बच्चों को बोलती है, घबरा जाती है, तो बोलती है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो हमें दिखाया जाता है उस मूवी के माध्यम से, जो बालक गर्भ में होता है वो प्रसन्न होता है और वो डरा हुआ महसूस नहीं करता है। तो शायद यही आप कहना चाह रही हैं गर्भ संवाद के बारे में। पर मायरा, मुझे लग रहा है हमारे जो गुरुदेव परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, मेरे ख्याल से सभी जो बहनों के मन में समस्या चल रही थी कि हम अपने बच्चों को अपने अनुरूप कैसे बनाएं, बच्चा अपने पिता के अनुरूप कैसे बने, अपने दादा के अनुरूप कैसे बने, अपने पिता का कहना माने, अपनी दादी का कहना माने, हमारा कहना माने, उस समस्या का समाधान तो गुरुदेव ने इसमें बता ही दिया, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के रूप में। पर एक जिज्ञासा है, गुरुदेव ने इसको बताया है तो निश्चित ही मानिए कि इससे कुछ ना कुछ फर्क तो संतान में 100% पड़ेगा। पर इस संस्कार को किस किस लोगों ने करा और उनके अनुरूप उनके बच्चे हुए, ये शायद मेरे ख्याल से आपको सबको जानने की इच्छा थोड़ी सी होगी। आप बताएं। बिल्कुल, हमारा प्रश्न शायद ये है कि जो पीढ़ी आ चुकी तो उनको किस तरीके से सुधारा जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, उसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हम जो हमारे साथ संतान, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो हमें लगता है कि जिसको हम बदल नहीं सकते, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल बदल सकते हैं। हमारे पास हैं द राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एक एरोप्लेन का आविष्कार किया। वो उन्होंने गर्भ में ही नहीं सीखा था, उन्होंने गर्भ के बाद सीखा था। हमको ये बताया गया कि हम गर्भ के धारण के बाद भी शिशु को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके सोच विचार को बदल सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 3-4 छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला कि अपना भोजन आप सात्विक बनाइए। सात्विक कैसे बनाना है, उन्होंने उसको बलिवेश्य के रूप में बताया। बलिवेश्य में क्या करना होता है, हमें खाने को एक प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा के फिर उसको ग्रहण करना होता है। हमें थैंक यू बोलना होता है कि भगवान जी आपने ये खाना दिया। क्यों? क्योंकि जब हमारी माता जी जब किचन में खाना बना रही होती है, उनके मन में अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। वो सोचते हैं कि
कोई टेंशन चल रही है घर में, तो वो विचार भी खाने में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस भोजन को सात्विक बनाने की आवश्यकता है। जब अगर आप सात्विक भोजन अपने बच्चों को, हस्बैंड को खिलाएंगे, तो क्या वो खाना आपको बच्चों की मानसिकता नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है। तो बलि वैश्य यज्ञ ज़रूर करना है। और जब दूसरा परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि जब हमारी संतान सो जाए तब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे करनी चाहिए? क्या होता है, उसका अवचेतन मन उस टाइम पे काम करने लग जाता है। अवचेतन मन काम करने लग जाता है तो हम जब भी उसे बोलेंगे कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप सबका कहना मानते हैं, हम आपको सोच के गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसी शिक्षाओं के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव का एक गीत है, बहुत सोच चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, ओ नारी कल्याणी। तो गुरुदेव ने जो ये मतलब हमारे शांति कुंज से जो भजन चला हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि नारियां सोई हुई हैं। उसका मतलब ये है कि नारियां कहीं ना कहीं अपने संस्कार को भूल गई हैं, और जब संस्कार को भूल गई हैं तो संस्कारवान पीढ़ी जन्म नहीं ले रही है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं नारियां जागो, आओ गड़े संस्कारवान पीढ़ी, नव युग का निर्माण करें, दीप जलाएं ज्ञान का ऐसा हर मन में उजियार भरें। माँ की ममता, पिता का आदर, गुरु का मान सिखाएं हम, सत्य अहिंसा प्रेम का दीपक हर दिल में जगाएं हम। सेवा श्रद्धा त्याग की गाथा बच्चों को उपहार दें, आओ गड़े संस्कारवान पीढ़ी, नव युग का निर्माण करें। मोबाइल से बाहर लाकर संस्कारों से जोड़े हम, पुस्तक पूजा योग साधना जीवन में मोड़े हम। चरित्र बने हिमालय जैसा उसका जिसका मान बढ़े, आओ गड़े संस्कारवान पीढ़ी, भारत का सम्मान बढ़े, भारत का सम्मान बढ़े।